इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स आपका चैप्टर है 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है। अब इस डायग्राम को पहले समझते हैं कि ये कैसे बना होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक, जिसका नाम इन्होंने हमें रख के दिया है P, Q और R। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो तीनों वर्टिक्स हैं यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ की तीनों वर्टिक्स से, और ये आपस में जहाँ टकराई उसको नाम क्या दिया हमने O। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर तीन ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ की जो हमें देखने में लग रहा है कि इसके पैरेलल है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में इस लाइन के पैरेलल इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, तो हमें देखने में लग रहा है कि इसके पैरेलल है। ऐसे ही इस ट्राइंगल के अंदर इस वाली लाइन के पैरेलल इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की और ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या हुआ कि एक ट्राइंगल और क्रिएट हो गया बीच में। देखो एक इस तरह से ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, इसका नाम इन्होंने रख दिया A, यहाँ पे नाम रखा B और यहाँ पे नाम रखा इन्होंने C। अब ये इस तरह से आपका डायग्राम बन के तैयार हुआ। तैयार होने के बाद अब ये हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए हमसे कह रहे हैं कि AB पैरेलल है किसके, PQ के। कहाँ है AB, ये लाइन है देखो AB, ये वाली लाइन AB पैरेलल है किसके, PQ के। तो यानी ये किस वाले ट्राइंगल के अंदर बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर। ये जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है आपको एक ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमसे बात की जा रही है कि भाई हमने एक अलग से लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम रखा है इन्होंने AB, और AB जो है, ये जो लाइन है AB ये आपकी पैरेलल है, यहीं रख दो। AB जो है लाइन वो पैरेलल है किसके, PQ के। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो इन्होंने हमें दिया है। उसके बाद AC पैरेलल है PR के। अब देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, यहाँ से ये गया और ये जो आपका ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है इसमें, ये जो लाइन है ये इन्होंने पैरेलल दी है किसके, इस वाली लाइन के पैरेलल दे दी है। पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि BC पैरेलल आके दिखाओ QR के। अब ये जो लाइन है BC, इसको मुझे पैरेलल लेके आना है किस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के पैरेलल लेकर आना है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल दी है, लेकिन इस वाले ट्रायंगल के अंदर मुझसे पूछा है कि BC पैरेलल आके दिखा दो आप QR के। अब ये कैसे होगा, तो ये बहुत सिंपल है। एक बार मैं इसमें 6.1 थ्योरम लगाऊंगा, एक बार मैं इसमें 6.1 थ्योरम लगाऊंगा, वहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिलेंगी। उन इक्वेशंस में या तो LHS या RHS इक्वल होगा। जैसे ही इक्वल होगा तो मुझे कुछ ना कुछ इक्वल और मिलेगा। वो जब मुझे इक्वल मिलेगा तो मैं देखूंगा कि वो इस वाले ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। इन दोनों ट्राइंगल में, इस वाले और इसमें, तो मैं लगाऊंगा 6.1 नाम की थ्योरम। लेकिन जब इसको लगाऊंगा मैं, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इस वाले ट्राइंगल में पैरेलल दिया है तो रेशियो इक्वल होगा, इसमें भी लाइन पैरेलल दी है तो रेशियो इक्वल होगा। लेकिन 6.2 नाम की जो थ्योरम है आपकी, वो क्या कहती है कि अगर रेशियो इक्वल है तो उनको बनाने वाली लाइनें पैरेलल होती हैं। ये ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब उम्मीद है आप डायग्राम समझ गए होंगे। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले समझ लिया हमने थोड़ा सा, अब बस सिर्फ कुछ नहीं करना, अब सिर्फ लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, तो एक एक ट्राइंगल ले रहे हैं। सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसका नाम है देखो PQO। ध्यान से देखना ट्राइंगल, ये PQO, ये जो ट्राइंगल है इस तरह से, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल PQO। इसमें क्या है देखो, इसमें जो लाइन है आपकी AB, ये पैरेलल है किसके, PQ के। तो मैं यही लिखूंगा कि AB लाइन पैरेलल है किसके, PQ के। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने हमें दिया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमने यहाँ पे थ्योरम यूज़ की। अब ये थ्योरम कौन सी है, 6.1 वाली थ्योरम। 6.1 थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो रेशियो क्रिएट करेगी वो कैसा होगा, बराबर। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन ने एक तो इस वाली लाइन को PO को दो हिस्सों में तोड़ा होगा, ये PA अपॉन AO, ठीक। फिर इस वाली लाइन को, ये जो है OQ जो है, इसको दो हिस्सों में तोड़ा होगा, क्या, QB अपॉन BO कह सकते हैं या OB कह सकते हैं। ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये के, यही मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई PA अपॉन AO बराबर होगा किसके, QB
अपॉन BO के। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट ट्राइंगल PRO, देख पा रहे हैं ये PRO, ये जो ट्राइंगल है आपका, ये लाइनें मिट गई, चलो कोई नहीं। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PRO में, देखियो इसमें क्या है, इसमें लाइन जो AC है ये PR के क्या है, पैरेलल है। तो मैंने यहाँ लिखा AC पैरेलल है भैया किसके, PR के। हम नहीं कह रहे हैं, हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसीलिए क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, 6.1 थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या होगा, ये लाइन इन दोनों लाइनों का जो रेशियो होगा उसको इक्वल करेगी, यानी PA अपॉन AO इक्वल हो जाएगा RC कह सकते हैं और CO कह सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा देखो, PA अपॉन AO इक्वल होगा किसके, RC अपॉन CO के। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका LHS और इसका LHS बिल्कुल सेम है। तो मतलब क्या हुआ, इनका RHS भी कैसा हो गया, सेम हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि इनके RHS कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ QB अपॉन BO, QB अपॉन BO ये बराबर हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा आपका RC अपॉन CO के। अब ये जो रेशियो इक्वल आ रहा है ये किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, QRO के। देखो ध्यान से देखो, एक तरफ क्या लिखा है, QB अपॉन BO, ये QB अपॉन BO, दूसरी तरफ लिखा है सामने RC अपॉन CO। भाई जब इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये रेशियो इक्वल आ गया तो इस रेशियो को बनाने वाली जो लाइन होगी वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.2 के अनुसार इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बस 2-3 लाइनें हम और लिखेंगे और हमारा आंसर आ गया। अब हम फिर से लिख देंगे, अब हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा, QRO, ये है QRO। इसमें क्या है देखो, ये अपॉन ये, यानी QB अपॉन BO इक्वल आ गया है किसके, CR अपॉन किसके, CO के। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2, नाउ वी विल कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ये जो BC है, जो लाइन है आपकी BC विल बी पैरेलल किसके, QR के, विल बी पैरेलल QR। और यही हमसे पूछा था इन्होंने, बस यही हमारा आंसर है। लीजिए हो गया आपका सवाल, BC पैरेलल आना था QR के। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और इसको लिख लीजिए।